आज के टॉपिक में हम मेरिस्मेटिक कल्चर्स और ऑर्गन कल्चर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑर्गन कल्चर्स। ऑर्गन कल्चर्स में हम ऑर्गन्स के क्या होंगे, एम्ब्रियो, एंथर। यहाँ आपको जनरली दिख रहा है शूट टिप्स, लीफ, बड, स्टेम, रूट्स, इन सब का हम कल्चर कर सकते हैं। तो ऑर्गन कल्चर में हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं एम्ब्रियो कल्चर। तो एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट हैनिंग है, इन्होंने 1904 में जो एम्ब्रियो है इनका कल्चर पर महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने क्या किया, हैनिंग नामक साइंटिस्ट ने क्रूसीफेरी के रेफेनस और कोक्लेरिया क्या एक प्लांट है, कोक्लेरिया नामक प्लांट के मैच्योर एम्ब्रियो का कल्चर प्रयोगशाला में करके सफलता प्राप्त की। फिर ड्राइटिक नामक साइंटिस्ट आए, इन्होंने 1925 में खनिज लवण एवं संकरायुक्त पोषक मीडियम पर एम्ब्रियो का कल्चर कराया। फिर उन्होंने देखा कि जो इस प्रकार के भ्रूण या एम्ब्रियो है वो सामान्य वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए लेबेक। अब इनने क्या किया, लाइनम की जातियों में जब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कराया जाता है तो जो उनसे प्राप्त बीज हल्के और बहुत अधिक झुर्रीदार होते हैं, जिनमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती है। उन्होंने इस प्रकार के बीजों से भ्रूणों को या एम्ब्रियो को पृथक करके सुक्रोज और ग्लूकोज युक्त जो पोषक मीट है इन पर इन्हें कल्चर किया और फिर क्या कि इनको सफलता मिली, जिससे स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने इस विधि के द्वारा जो इंटरस्पोरिक क्रॉस से संकर पौधे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो इस प्रकार की जो मेथड है, इनसे इंटरस्पोरिक क्रॉस से संकर पौधे प्राप्त किया जा सकता है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर आधुनिक युग में स्पष्ट कर दिया गया कि जो इस विधि के द्वारा जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉस से संकर पौधे को प्राप्त किया गया, वो आधुनिक युग में पादप अभिजनकों द्वारा यह विधि अपनाई जाती है। मतलब जो इस प्रकार के एम्ब्रियो है, इनके कल्चर से उनके विकास के लिए पोषक तत्वों का विकास का भी इन्हें पता लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व युक्त जो पोषक मीडिया है, इन पर एम्ब्रियो का कल्चर आसानी से कराया जा सकता है, किंतु जो यंग एम्ब्रियो है वो उनको इस विधि के द्वारा आसानी से कल्चर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनके पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का पता लगाना कठिन होता है। इसीलिए जो यंग एम्ब्रियो है इनको इस विधि के द्वारा आसानी से कल्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो यंग एम्ब्रियो या तरुण एम्ब्रियो है, इनका अपना पोषण सदैव भ्रूणपोष या फिर बीजांड या इनके अन्य ऊतक से ही प्राप्त करते हैं। जो एम्ब्रियो कल्चर के ऊपर विभिन्न वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य की है, जैसे कि नॉस्टॉक है, इन्होंने क्या किया, जोहरी या बजाज ये या फिर एक डेंड्रोथी नामक साइंटिस्ट है, माहेश्वरी और बलदेव, इन
इन साइंटिस्ट ने कुछ कस्कुटा के एम्ब्रियो के संवर्धन के ऊपर अनेक प्रयोगात्मक कार्य करे, जिसके आधार पर जो स्पष्ट हो गया कि जो एम्ब्रियो कल्चर है, इनकी टेक्निक द्वारा एम्ब्रियो का मैच्योर स्टेज में अथवा उससे पहले वाली अवस्था में तो जो कल्चर किया जा सकता है, किंतु जो जायगोट वाली अवस्था है, जायगोट या प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, इनमें एम्ब्रियो का परिपक्व अवस्था तक कल्चर करना संभव नहीं हो पाया है। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम प्लांट की ऊपर की शूट अपेक्ष को लेते, ऊपर की जो है लीफ, इसको लेते हैं। इस पे देखो यहाँ लिखा है मॉडिफाई व्यू ऑफ शूट टिप। ये मॉडिफाई व्यू ऑफ शूट टिप है। एक्सट्रैक्टेड मेरिस्टम, इसका मेरिस्टम प्राप्त करते हैं। फिर इसे कल्चर मीडिया में मेरिस्मेटिक लॉस ऑन कल्चर मीडिया में ग्रो कराते हैं। फिर क्या होता है, न्यू शूट एंड कैलस टिश्यूज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। फिर शूट्स और कैलस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाने के बाद में इसमें रूट का भी डेवलपमेंट होने लगता है। देखो यहाँ छोटी छोटी रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रूटिंग एंड ट्रांसप्लांटेड ऑफ शूट्स। फिर ये रूटिंग का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ हार्बडेटेड या हार्डेटेड प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में प्लांट लेट पोटेड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है चलती रहती है। डायग्राम क्या है, आइसोलेटिंग द टेक्निक ऑफ शूट टिप ऑफ मेरिस्टेम कल्चर का है। अब मेरिस्टेम कल्चर के बारे में जरा सा जान लेते हैं हम। तो जो मेरिस्टेम कल्चर है वो क्या होता है, इसको मेनीहॉट एस्कुलेंटा साइंटिस्ट ने, या इसको मेनीहॉट एस्कुलेंटा या कसावा पादप के ऊपर या कसावा प्लांट के ऊपर 2 प्रकार के विषाणु का आक्रमण कराते हैं। उन विषाणु का नाम क्या है, एक है अफ्रीकन कसावा मोजेक विषाणु तथा कसावा ब्राउन स्टिक विषाणु। मतलब अफ्रीकन कसावा मोजेक वायरस और कसावा ब्राउन स्ट्रिक वायरस, ये 2 प्रकार के वायरस कसावा प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। कौन से प्लांट पर, कसावा प्लांट्स, या फिर जिसको बोलते हैं मेनीहॉट एस्कुलेंटा। फिर इन वायरस के कारण क्या होता है, इन पौधों की उपज एवं गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। इस रोग से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं, जिसके आधार पर जो कसावा प्लांट्स है, इनके अग्रस्त मेरिस्टम यानी कि एपिकल मेरिस्टम का कल्चर करके रोग रहित बनाया जा सकता है। इन मेरिस्टम के 200 से 500 माइक्रोन मीटर के सेक्शंस काटकर इनको GA3 या फिर BAP या फिर NNA इनके द्वारा उपचारित करके कल्चर मीडियम में रखा जा सकता है और पौधे प्राप्त किया जा सकता है। ये GA, BAP, NNA ये न्यूट्रिएंट मीडियम या मीडियम के नाम है। इनके द्वारा इनको ग्रोथ करा के या कल्चर मीडिया में ग्रोथ करा के इनमें नए प्लांट्स को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हमने यहाँ देखा ऑर्गन कल्चर्स में एम्ब्रियो कल्चर्स, एंथर कल्चर्स, ये आएंगे, और जो ऑर्गन्स आएंगे प्लांट्स के, अंग बोलते हैं हम जिसे। और जो मेरिस्टेम कल्चर है, मेरिस्टेम कल्चर में हम किस प्लांट की बात कर लेते हैं, कसावा प्लांट। इसके ऊपर जो अटैक करने वाले वायरस है 2, उनके कारण जो पौधे की उपज और जो गुणवत्ता है वो नष्ट होने लगती है। जिनसे बचने के लिए जो वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं कि जो कसावा प्लांट है, इनके एपिकल मेरिस्टेम का कल्चर करके इन्हें रोगग्रस्त रहित बनाया जा सकता है, यानी कि इनके रोग को ख़त्म किया जा सकता है और
इनको एनएनए में उपचारित करके या इन मेरिस्टम को इन सेक्शन काट करके या इनको न्यूट्रन मीडियम देके इनका कल्चर करके रखा जा सकता है और नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरिस्टम कल्चर होता है। थैंक्स।